पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग शुरू हो गई है। हमने आपको 4 बॉर्डर दिखाए, लेकिन कांधार भी बता रहे हैं। स्पिन बोल्डक में आपको बता दें, अफगानिस्तान की भीषण फायरिंग हुई है। पाकिस्तान के हमले का अफगानिस्तान ने जवाब दिया है। तो दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। और बॉर्डर का इलाका जिसमें जानकारी मिल रही है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। स्पिन बोल्डक इलाके में पाक और अफगान में भीषण जंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो स्पिन बोल्डक का ये इलाका है, बॉर्डर से सटा हुआ है, भीषण जंग चल रही है। और जिस तरह की फायरिंग हो रही है, जिस तरह की चीख पुकार मची हुई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंग के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आर्टिलरी शेल्स हुए हैं और हमले हुए हैं, एक साथ कई हमले किए गए हैं। अफगान बॉर्डर पर ये हमले किए गए हैं। स्पिन बोल्डक का ये इलाका जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना आमने सामने जंग लड़ रही है। और एक और बड़ी खबर इस जंग को लेकर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण झड़प हो रही है। दोनों तरफ से हुई है भीषण गोलीबारी। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, हालात क्या है वहां पर। हालात लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान यह बोल रहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से, और इरशाद साहब हमारे साथ तो है, वो जिन्हें दहशतगर्द बोल रहे हैं, कभी इन्हीं से गलबैया करते थे। कभी जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस जब यहां से वापस गई थी, जब लौटी थी, तो वहां पर जाकर इमरान खान जश्न मनाते हुए नजर आए थे, सपोर्ट करते नजर आ रहे थे, सेना के अधिकारी वहां थे। अब आज उन्हीं को दहशतगर्द बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो करतूत है, पाकिस्तान जैसा करता है, अफगानिस्तान भी उससे अब भली भांति वाकिफ हो गया। और यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो पीस डील थी वो फेल होती दिख रही है और जंगी मैदान में पाक और अफगानिस्तान इस वक्त है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर भीषण जंग छिड़ गई है। चमन बॉर्डर पर दोनों सेनाओं में गोलाबारी हो रही है। गोलीबारी में पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बोल्डक इलाके में भीषण जंग अभी भी जारी है। एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप है। भीषण बमबारी के बाद बॉर्डर पर इस वक्त तनाव पसरा हुआ है। और अफगान पाकिस्तान में जो जंग है, क्या पाकिस्तान की सेना सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रही है? थोड़ा सा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। क्या अफगान तालिबान के लड़ाके शांति समझौता नहीं मान रहे? जो ये पीस टॉक की बात सामने आई थी, उसके बाद क्यों हमले तेज कर दिए गए, जल्दी से आपको बताते हैं। क्या मुनीर की सेना अफगान तालिबान के लड़ाकों से डरती है? क्या पश्तून लड़ाके पाकिस्तानी सेना से आर पार के मूड में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? तो ये कई ऐसे सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं, जो कि परेशान कर रहे हैं और पेशानी पर बल डाले हुए हैं पाकिस्तान के कि अफगानिस्तान लगातार हमलावर सिचुएशन में है, आक्रामकता दिखा रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल संजय सोय साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ। आप जिस तरह से हालात इस वक्त देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, आपने इशाक डार साहब को तो सुन लिया, वो तो उनकी तो कभी भी बात, वो डिनाइल मोड में ही रहते हैं हमेशा। पाकिस्तान को वो हमेशा ऊंचा रखते हैं, बेशक उनका ही मुल्क है, लेकिन जिस तरह का सूरत हाल दिख रहा है, सोई सर आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान क्या भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पर? देखिए निधि जी, ऐसा एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहले तो कि इरशाद साहब ने कहा, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में अमन रहे, शांति रहे। अमन आपके यहाँ रहेगा तो हम दोनों मिल के आगे तरक्की कर सकते हैं। पर अफसोस ये है कि आप लोग कभी अमन की बात सोचते नहीं हैं और एक तरह से हर जगह आतंक फैलाने की बात चलती रहती है, जिसका खामियाजा आज आप पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। हम अभी भी कहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ें, बड़ी खुशी की बात है। पर अफसोस ये है कि आपकी सेना बेगुनाहों का खून बहाने में व्यस्त रहती है, जिसके कारण आज वो लड़ने के काबिल नहीं है। अफगानिस्तानी जो है, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, कई बार मेरे बड़े मित्र इंडिया में भी हैं, मिलते रहते हैं, जब वो लड़ते हैं उन्हें लड़ाई का पूरा अंदाज़ा है, आइडिया है। कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और वो कम से कम सामान लेके, थोड़े से ड्राई फ्रूट लेते हैं, एक नान लेते हैं और कपड़े में डाला, गोलियां ली, बंदूक उठाई, चल दिए। वो कई दिनों तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सब उनको लड़ने का बड़ा अच्छा माता है। उनसे पाकिस्तान सेना किसी तरह से भी लड़ाई करने के सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं अफसरान
बेईमानी में जुटे हैं, काम बिजनेस में जुटे हैं। आपका जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को सभी गुनाहों से बरी कर लिया उसने पहले ही कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा चले ही नहीं। आज वहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ क्या, जो बेगुनाहों को उठाते हैं लोग गायब कर देते हैं, वो फिलॉसफी चल रही है वहां पर। इमरान खान तक का तो पता नहीं चल रहा, तो बाकी आम आदमी की क्या खबर होगी इसका अंदाजा लग सकता है। तो कम से कम बिल्कुल बिल्कुल। और संजय सोई सर, हमने देखा कि पाकिस्तान की मंशा कैसी है और कितनी ह्यूमैनिटी, जिसकी बात ये बार बार दुहाइयां देते रहते हैं। दशकों से जो अफगानी रिफ्यूजीज थे, कैसे उनको वहां से मार मार के भगाया गया, बेदखल किया गया है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। एफएम ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ है। ओपी तिवारी सर, तस्वीरें सामने आ रही है चमन बॉर्डर से लेकर अलग अलग बॉर्डर के इलाकों से। यहां पर इस बार तालिबानी फोर्सेस की हैवी मूवमेंट देखी जा रही है। क्या लग रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में जो बातचीत हुई वो फेल साबित हो गई, आगे किस तरह से अब तालिबान आगे जवाब दे सकता है, ये युद्ध आगे कितना बढ़ सकता है, जो तैयारियां नजर आ रही हैं? करुणा, देखो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात मैं बहुत पहले इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये डूरन लाइन है, उसको अफगानिस्तान चैलेंज करता है। बिकॉज वो मानता नहीं, 1893 में ड्रॉ हुआ था, उसको मानता नहीं। बिकॉज कई पश्तून कल्चरली एक ही सोसाइटी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट बांटा गया है। और 1947 के बाद पाकिस्तान ने कोई मेहनत नहीं की, कोई एफर्ट नहीं किया कि उनको लोगों को पाकिस्तान मेन स्ट्रीम से ज्वाइन किया जा सके। दूसरी बात कहना चाहूँगा, जब लड़ाई होती है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है? इक्विपमेंट्स पाकिस्तान के पास भी, अफगानिस्तान के पास है। दूसरा क्या? मनोबल उन जवानों का जो लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान की जवानों की बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की आर्मी में पश्तून की संख्या काफ़ी है जवानों की। और अफसरों का क्या है, अफसरों का नेचर क्या है, क्या करना चाहते हैं वो, जैसे सोई साहब बता रहे थे, सबसे करप्ट, वर्ल्ड में सबसे करप्ट पॉलिटिशियन, जो करप्ट जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। मैं भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की समस्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, बस पाकिस्तान के कुछ जनरल हैं जो कि अपना काम पूरा करके पैसा लेके बाहर भाग सकते हैं, चले गए हैं। इतिहास गवाह है, पहले जैसे बाजवा भागा, मुशर्रफ भागा, सारे भागे जा रहे हैं। अब जैसे जनरल तो हमारे एयरफोर्स हमारे इंडिया में भी हैं, उनकी तो हालत ऐसी नहीं है। ये जिस जनरल जो कमांड कर रहे हैं उनका जो असर पड़ता है जवानों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जवान पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको पता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ेंगे, वो अपना लड़ेंगे। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरी कारण होती है लोकल सपोर्ट और लोकल टेरेन। इन सब की जानकारी जो अफगानिस्तान के जवानों को ज्यादा है और पाकिस्तान के जवान का मनोबल नीचे हुआ है। बिल्कुल, तीन कारण सर ऐसे हैं जो आपने कहा जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। जैसा कि तिवारी सर 3 बड़े रीजंस बता रहे हैं।